तैयारी जारी है। नहीं, आज ये सब जारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लग रहा था क्योंकि ना लड़कियां देर से आई ना, तो नीचे इन लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि शादी ब्याह में ऐसा होता है कि जो देर से आया तो उसकी जगह तो बुक हो ही जाएगी। तो यहाँ पे जगह थी तो मैं बोली सब लोग यहीं पे सो लो। तो बस वही अपना जुगाड़ सब लगा रही थी। और अभी सुबह का टाइम है, 6:30 हो रहा था। जैसा कि हम लोग रोज़ सुबह टहलने के लिए निकलते थे, तो आज भी निकल गए। और हो सकेगा तो आज हम लोगों का लास्ट दिन है, नहीं तो कल लास्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कल ही निकल जाएंगे। और लेकिन जुबैर लोग परसों निकलेंगे, क्योंकि उन लोगों को एक दरगाह पे जाना है सलाम करने के लिए। तो हम लोग जाने के लिए वो नहीं थे कि क्योंकि इनकी इतनी छुट्टी भी नहीं ज़्यादा बची है, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कल निकल जाएंगे, लेकिन जा पाते हैं कि नहीं तो ये बाद में पता चलेगा। तो बस यही मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन वो आवाज़ ना एकदम क्लियर नहीं आई थी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो जब टहल के आए ना हम लोग चाय वाय पी के, तो अभी क्या है ना कि सब लोग अपने अपने रूम में आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। तो हम लोग भी बोर हो रहे थे, तो एल्बम ले लिए। तो सुरैया अपना एल्बम ला के दिए ना, ये बहुत अच्छा टाइम पास है। अगर कहीं पे भी जाइए बोर हो रहे हैं तो एल्बम ले लीजिए, तो अच्छा खासा 1 घंटे का टाइम निकल जाएगा। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएं और 5 मिनट के अंदर ना पूरी शादी एकदम दिखा दे। तो यहाँ पे ये देखिए हल्दी की तैयारी हो रही है। और जैसा बिलाल में हुआ था ना रस्म, सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। और ये किसकी शादी का एल्बम है? इकबाल भाई की शादी का एल्बम है। मैं तो आई नहीं थी, और इनकी शादी ना शायद 3 साल पहले हुई थी। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म चल रही है, और मैं तो आई नहीं थी। लेकिन हाँ, इसमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं देखा था, जो इस शादी में नहीं आए थे, और मैं इनकी शादी में नहीं गई थी। तो लेकिन हाँ, रस्में सब वही थी। तो मैं 5 मिनट के अंदर आप लोग को पूरी शादी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे हल्दी का है, और देखिए इकबाल भाई कितने अच्छे से तैयार हुए हैं ना। मैं यही बात कर रही थी, मैं बोली कि एकदम दूल्हे की तरह एकदम तैयार हुए थे। और ये है गजाला, जो अभी जो शादी हुई है उसमें जो दुल्हन है ना वही है। तो अब तो आप लोगों को पूरा अंदाज़ा हो गया होगा कि बिलाल और गजाला की लव मैरिज शादी हुई थी। बहुत लोगों ने कहा भी था कि दी लव मैरिज हुई थी, तो हाँ लव मैरिज ही थी। तो ये देखिए इकबाल भाई की शादी में जो पानी भरने वाला जो मैं आप लोगों को क्लिप दिखाई थी ना, उसमें रिजवाना लेके गई थी मटका, और मैं तो अभी देख रही थी। तो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे क्या है ना, हर शादी में अलग अलग बनते हैं, मैं आप लोग को पहले ही बताई थी ना। तो यहाँ पे रिजवाना बनी थी और बगल में बाजी खड़ी है। तो यहाँ पे पानी भर के रिजवाना लेकर आ गई है, और अब दूल्हा नहाएगा। तो यहाँ पे जब पानी भर के लाए ना, उसके बाद इन लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और दूल्हा नहा के बैठ गया है और अब तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए तो इकबाल भाई एकदम तैयार हो गए हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए तो दूल्हा निकलने वाला है, और घोड़े पे अब वो बैठ गए हैं। तो अब कहाँ जाएगी बारात, मैं ये भी बता दूं। यहीं पे इन लोग के जहाँ पे मामा रहते हैं ना, तो 10 से 15 मिनट की दूरी पे ही है सुरैया का घर। मैं गई नहीं हूँ, लेकिन बता रही थी कि 15 मिनट लगता है भाभी। तो ज़्यादा दूर बारात नहीं गई थी इकबाल भाई की, बहुत पास में ही बारात गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्लिप है बारात की, और सब लोग नाचते गाते सुरैया के घर पहुँच गए। और बहुत ही सब यहाँ पे ये देखिए बड़े भैया हैं, वो भी गए थे, वो भी डांस कर रहे हैं, तो उनकी भी फ़ोटो है यहाँ पे। और इस बार शादी में बड़े भैया नहीं आ पाए थे, उनके कुछ ऑफिस का था, छुट्टी नहीं मिल रही थी इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए बारात की धूम, और ये शाइस्ता अभी देखिए कितनी छोटी सी प्यारी सी लग रही है ना, और अभी बड़ी हो गई बहुत ही। बच्चे सब लोग यहाँ पे हाजरा को भी मैं देखी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब बड़ी बड़े हो गए बच्चे। और यहाँ पे निकाह पढ़ाया जा रहा है और साइन कराया जा रहा है।
तो अभी आप लोग सुरैया का देखे थे और ये इकबाल भाई साइन कर रहे हैं। तो निकाह हो गया, अब बधाई-वधाई भी हो गया, सब गले-वले मिल लिए और अब दुल्हन आएगी। तो मैं आप लोगों को तो झट-झट पूरा दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दुल्हन आ गई एकदम चश्मा-वश्मा लगा के बहुत प्यारी फ़ोटो मुझे लगी, अच्छी फ़ोटो आई थी। और ये एकदम दुल्हन की तरह लग भी रही थी और भी मैं दिखाऊँगी आपको ना रिसेप्शन का भी। तो मुझे ऐसी दुल्हन बहुत अच्छी लगती है जो थोड़ा-सा शर्माती हैं। वो ना चेहरे पर एक दुल्हन वाला लुक आ ही जाता है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दुल्हन आ गई तो बाकी की जो वो घर भरने वाला जो रस्म दिखाए थे ना, यहाँ पे वो हो रहा है और फिर खेल खिलाया जा रहा है। यहाँ पे बिलाल, गजाला और शाइस्ता यानी अभी के टाइम के जो हस्बैंड वाइफ हैं ये हैं तो यहाँ पे हैं और यहाँ पे गेम भी खिलाया जा रहा है। सब ही सब वही रस्में हैं, बस दूल्हा-दुल्हन चेंज हैं और ये है वलीमे का। अब ये मुझे नहीं पता कि दिन का वलीमा है कि रात का वलीमा है। तो इकबाल भाई में भी ना 2-2 वलीमा हुआ था, एक दिन में हुआ था और एक रात में हुआ था, तो 2 वलीमा था। तो यहाँ पे देखिए सबका अब फ़ोटो लगा हुआ है और सभी का अच्छा है। ये सब ना यादगार के तौर पे एक है कि कौन-कौन शादी में आया था और जेबा को देखिए बहुत प्यारी लग रही है। और मैं दिखाऊँ यहाँ पे रिजवाना देखिए जो साड़ी जो पहले जो चली थी ना, मेरे पास भी साड़ी है तो उसी में का एक जैसा ही सिर्फ़ कलर चेंज सब बहनें एक साथ ली थी। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा कि बहनें क्या है ना एक ही जैसा साड़ी पहनी है। तो ये और यहाँ पे देखिए तो देवरानी और जेठानी एक साथ, देवरानी अभी हुई है लेकिन साथ में फ़ोटो क्लिक अच्छी लग रही है। और यहाँ पे ये सुरैया की बहन है, ये आई थी शादी में अभी और मैं बता रही थी ना उस दिन आप लोग से कि सुरैया की बहन है। तो यहाँ पे जुबैर और रिजवाना भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे अब लास्ट का जो एल्बम का जो पार्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे दूल्हा-दुल्हन का साथ में पिक्चर बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बाय नेचर के भी बहुत अच्छे हैं, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे। और ये मेरी फेवरेट पिक्चर थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए फिर ये जो शादी का जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना अब वो यहीं पर एंड हो जाता है और फिर मिलेंगे शाम को। और यहाँ पे शाम का टाइम है और जो गिफ्ट मिला था ना अब वो गिफ्ट खुल रहा है। तो हम लोग भी बैठ के देखते हैं कि गिफ्ट में क्या-क्या मिला है। बहुत ही प्यारा-प्यारा मिला है। कहते हैं ना कि गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है, सिर्फ दिल का जो फीलिंग होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्रेम दिए है ना, जो भी दिए हैं बेलाल का कोई फ्रेंड है तो उनकी भी शायद स्टूडियो है। तो बेलाल और गजाला का जो पुरानी पिक्चर थी और जो एंगेजमेंट की थी सबका एक साथ करके जो फ्रेम बनाया ना बहुत खूबसूरत था। ये सब यादें होती हैं जो हमेशा इंसान को ताज़ा करती है। तो जो ऐसी-ऐसी पिक्चर भी थी जो शायद बेलाल लोग के पास भी नहीं होगी, तो उन्होंने ना एक साथ करके दिया, बहुत अच्छा था। तो यहाँ देखिए पूरी फैमिली बैठी है, सुरैया है, मामा हैं और ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सब लोग बैठ के देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ पे रिजवाना भी है और अभी हम लोगों को जाना है अकबर भाई के यहाँ उनके यहाँ क्योंकि अब जब जाना ही है तो मैं सोच रही थी कि सबके यहाँ मिलती चलूँ एक बार। और अकबर भाई का घर बहुत खूबसूरत है, मैं सबसे सुनती आई कि बहुत खूबसूरत है और मैं जब गई ना तो बहुत प्यारा घर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो काम किया हुआ है ना ये अकबर भाई अपने से करवाए हैं और इनका घर ना बहुत छोटी-सी जगह में बना है और बहुत खूबसूरत बना है। पता नहीं कैसे-कैसे ये लोग आइडिया निकाले और घर का नक्शा निकाले ये नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, बहुत छोटी-सी जगह में अब बहुत प्यारा घर बनवाए हैं और ये देखिए इनके वॉल पे ये जो डिज़ाइन था मुझे अच्छा लगा। ऊपर से फॉल सीलिंग भी करवाए हैं। बहुत छोटे-छोटे रूम हैं, बहुत बड़े-बड़े रूम नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है और सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ और उनके 2 बच्चे ही रहते हैं। तो ये बीच में हॉल निकाले, हॉल भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उतनी सी छोटी-सी जगह में इतना सब कुछ निकालना बहुत ही
मुश्किल वाला काम है। मैं तो इनका सिर्फ़ घर देखती ही रह गई। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत छोटी-सी जगह में बना है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे ये है किचन, तो किचन थोड़ा-सा फैला हुआ है क्योंकि अभी हम लोग खाना-वाना खाए ना, आज इनके यहाँ खाना था, दावत थी तो खाना खाए तो थोड़ा बहुत फैला है। और ये है इनका बेडरूम, बहुत खूबसूरत। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा? मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा और मैं इनके मुँह से सुनी थी, ये बार-बार बोलते थे कि चलना एक बार ना अकबर का घर दिखाएँगे, अकबर का घर दिखाएँगे। तो जब मैं देखी ना तो मैं एकदम दिल खुश हो गया। बहुत बड़ा घर नहीं था लेकिन बहुत खूबसूरत था और ना इसमें सबसे बड़ी बात है कि कम जगह में इतना सारा रूम निकालना और हर चीज़ के लिए अपने प्रॉपर जगह होना बहुत ही मुश्किल है। तो चलते हैं ऊपर और जितना आप लोग नीचे देखे हैं ना, उतना ही रूम ऊपर भी है और एक रूम में जो बालकनी निकाले हैं ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए तो सीढ़ी है और अब चलते हैं ऊपर और इधर ना सब जगह वॉल पे बहुत अच्छा पेंटिंग करवाए थे। ये स्टिकर नहीं है, ये पेंट हुआ है और पेंट में डिज़ाइन बनवाए ये। तो जैसे नीचे आप लोग हॉल देखे थे वैसे ही ऊपर में भी हॉल है और जहाँ पे देखे थे किचन, सेम टू सेम यहाँ पे भी किचन है और यहाँ पे जो नीचे एक बेडरूम देखे थे उसी के ऊपर एक बेडरूम और है। तो ये लेकिन यहाँ पे बेड वोड नहीं लगा है क्योंकि मैं बताई ना सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ और 2 बच्चे ही हैं। तो ज़्यादा इन लोग ऊपर में आना-जाना उतना होता नहीं है। लेकिन साफ़-सफ़ाई बहुत थी, यहाँ तक कि ना अफ़साना के हाउस हेल्पर नहीं रखी है, लेकिन पूरा घर अपने से साफ़ करती। मैं तो बोली कि कैसे करती है, 2 रूम में तो ये हालत हो जाती है। तो ये मैं बालकनी की बात कर रही थी और ये बालकनी ना बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत लगा मुझे और ऊपर में ये जो आप लोग देख रहे हैं ना फॉल सीलिंग, ये प्लेन थी लेकिन ये धुआँ से डिज़ाइन बनाया गया है। जब मैं देखी तो मुझे समझ में नहीं आया तो फिर अकबर भाई बताए कि धुएँ से बनाया गया है डिज़ाइन और बहुत प्यारा घर है।